मंदसौर के बीपीएल चौराहे पर आदर्श मार्ग निर्माण के दौरान लगाए गए बैरिकेड्स और निर्माण सामग्री के कारण आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अब क्या हो गया, ये लाइनें तो आपने डाल रखी रुकने के लिए, अब सीधा निकालने के लिए ये होने की ज्यादा संभावना हो रही है। मजबूरी में शहर हमारा ये हमारा सुझाव है। आप देखो हमने आपकी गाड़ियाँ अब ये यहाँ ये बैरिकेड लगाना बिल्कुल निर्णय है। अगर एक गलत निर्णय हो जाए तो दोबारा जा सकता है ना, कुछ सुधारने की संभावना है और वापस करके भाजपा नेता आए थे, क्या मामला था, क्या हरमुज नहीं है यहाँ, चूँकि यातायात की जो नई व्यवस्थाएं लागू की है उसके कारण मजबूरी में लोगों को रॉन्ग साइड जाना पड़ता और रोज़ एक्सीडेंट की संभावना बन रही थी। तो निश्चित रूप से यदि शहर के हित में कोई अच्छा निर्णय कर सकते हो तो निश्चित रूप से प्रशासन को शहर के निवासियों द्वारा अच्छे सुझाव देने की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में हमने प्रशासन के, क्योंकि हम भी सहयोगी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था बने। कहीं त्रुटिपूर्ण निर्णय हो गए हों तो उन निर्णयों को वापस करके और पुरानी व्यवस्था को लागू करके भी शहर की यातायात की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, ऐसा हमने सुझाव दिया है। वो हमारे सुझाव से प्रशासन सहमत है। निश्चित रूप से ये व्यवस्था पुनः ठीक बनेगी और लोगों को जो असुविधा हो रही है उस असुविधा से मुक्ति मिलेगी। कब तक हो जाएगा वो प्रशासन का वो है निर्णय। उन्होंने कहा कि 2 दिन में इसको व्यवस्था को ठीक करेंगे। मंदसौर शहर की एक बड़ी समस्या है। प्रत्येक जागरूक व्यक्ति ने इस संबंध में अपने अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने समय समय पर पढ़ा है। कई आंदोलन प्रदर्शन अपनी जगह हुए हैं। आज फिर हमने एसपी साहब से इस संबंध में बात की। अभी एडिशनल सर से जो बात की है, हमने कहा कि जो पुरानी व्यवस्था है, अगर हमने ये रोटरी तोड़ी है तो इसको ड्रम लगा के आप 2 दिन देखो तो सही और आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराओ कि अभी जो ट्रैफिक जाम होता है उसके बनिस्बत अगर उसमें कम होगा और सुविधाएं बढ़ेगी तो आपको उसको लागू करना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो लाइट लगेगी और वो जो लगेंगे सिग्नल, तब हम एक बार फिर सोचेंगे। लेकिन अभी पुरानी व्यवस्थाओं के लिए निवेदन किया है सर ने, 1, 2, 4 दिन 3 दिन का समय मांगा है कि हम इसको समझ लेते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट पर हम पहुंच जाएंगे। नहीं होता है तो क्या आगे? नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं होगा तो उसके आधार वो भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। हमारे पास भी 10-20 पॉइंट है। फिर आज एक पॉइंट पे बात करिए, अगर अगली होगी तो हम ट्रैफिक के जवान बढ़वाएंगे, ट्रैफिक पुरानी तरीके से रोकेंगे, हम सोशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे और मंदसौर का अर्थ जगत, व्यापार जगत की ओर से कुछ लोगों की, एनसीसी कैंडिडेट की कुछ मामूली वेतन पे हम इनको लगाएंगे। ऐसा मेरा सुझाव पहले ट्रैफिक और यातायात के उसमें भी था। आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि नहीं होगा तो हम निजी तौर पर भी किन्हीं 2-4 कार्यकर्ताओं को लगा के वैतनिक रूप से भी इस व्यवस्था को बिल्कुल सुधारेंगे। उनको हटाने को लेकर आज आप लोगों ने चर्चा करी है? जनता की बार बार मांग आ रही थी। कहीं न कहीं ये जगह ऐसी हो गई थी कि आए दिन कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो रहे थे। उसको लेकर आज प्रशासनिक अधिकारी जो बातचीत हुई है उसका उचित समाधान निकालने के लिए कुछ सुझाव हमने दिए हैं, कुछ सुझाव उनके हैं। तो 2-3-4 दिन में ये कोई न कोई इस सुझाव पे अमल कर इस रास्तों का खुलवाने के प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो क्या आगे? क्या नहीं होता हो तो हम सक्षम अधिकारियों से फिर बात कर इस समस्या का समाधान कराएंगे और ये रास्ता खुलवाएंगे ही। क्या एक्सीडेंट पॉइंट बन गया है? एक्सीडेंट पॉइंट बन गया तो उसमें सुधार कराएंगे, पुलिस प्रशासन भी लगेगा। आप अपन सब मिलकर ये व्यवस्था बनाएंगे तो एक्सीडेंट कम होना की परिस्थिति हो जाएगी और एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे। समझे भैया?